गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, रामचरितमानस के स्नेही सज्जनों, बाल कांड पार करके एक सीढ़ी हमने पार कर दी है, एक सोपान पार कर लिया है। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आ गए हैं। आज देखिए, भगवान राम के बारे में अब चिंता, पुत्र जब विवाह हो जाता है तो पिता को चाहिए कि सारा राजकाज अपने बेटे के ऊपर सौंप दे और स्वयं जो है भजन में लग जाए। यानी चौथे पन जाइए नृपकानन है, यानी चौथे पन में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। सीधी सी बात है, सन्यास की अवस्था है भाई चौथी। हमारे यहाँ पर कितनी अच्छी परंपरा थी, अब तो केवल किताबों में रह गई वो परंपरा कि भाई ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, सब 25-25 सालों में 100 साल को क्योंकि हमारे यहाँ पर 100 वर्ष की आशीष दिया जाता था कि 100 वर्ष तक जियो। 100 वर्ष जिएगा आदमी तो 25-25 वर्ष बांट दिए। पर अब तो सब घालमेल हो गया है भाई। शादी, कभी शादी हो रही है, कभी तो पढ़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और ना तो कोई ब्रह्मचर्य है और ना तो कोई सही गृहस्थ है। सब परंपरा सब गड्ढमड हो गया। शादी होते ही 2 महीना नहीं होते और तलाक हो जाता है। तो क्या गृहस्थ आश्रम रहेगा? गृहस्थ आश्रम के नियम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम में किस प्रकार आदमी को रहना चाहिए जीवन, अपने जीवन को अच्छो। ये 4 आश्रम के लिए चार फल हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों को चारों आश्रमों में क्रम से इनका लाभ लेना चाहिए। मोक्ष जो काय के लिए है, 25 साल जो बचे उसमें आपको कामना करना चाहिए, भगवान के समीप आ जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम आपके सामने हैं, अब 80 हो गए हैं, मतलब 75 से भी 5 साल हो गए, 5 साल से भटक रहे थे। अब थोड़ा सा इधर आया कि ज़्यादा समय हम ईश्वर का चिंतन में दें और आप लोगों को भी सुनाएं। जो भी हमने वो प्राप्त किया है वो हम समाज को देकर जाएं। ये हो गया चौथापन। और गृहस्थ आश्रम बीच का वानप्रस्थ में पत्नी के साथ में रह करके भी थोड़ा ऐसा मन बनाए, मतलब आधा वानप्रस्थ आश्रम में मन बढ़ जाता है, आधा मन तक गृहस्थ आश्रम खींचता है अपनी तरफ और संन्यास खींचता है अपनी तरफ। अब इसमें जिसकी विजय हो जाए, तो आजकल विजय गृहस्थ आश्रम की हो रही है, इसलिए आदमी वानप्रस्थ ही होकर भी वानप्रस्थ है। नाम जरूर है वानप्रस्थ, वन में जाने की बात है, पर अब घर ही अब तो शुरू में गृहस्थ आश्रम में ही जो है पूरा वन का आनंद ले लेता है। आज का गृहस्थ आश्रम में इतना दुखी होता है कि जंगल में इतनी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ तो उसे घर में हो जाती। तो अब यहाँ पर वो प्रसंग बता रहे हैं कि किस प्रकार से दशरथ जी, एक बार क्या होता है कि दशरथ जी अपने कान के बाल जो आईना देखते हैं, तो राजा बैठे बैठे मन हुआ, देखा उन्हें आईना देखा, मुकुर कर लीना, हाथ में जो आईना देखा तो उनके बाल दिखे कान के पास। अब देखो हमारे पूरे बाल सफ़ेद, यहाँ से शुरू हो जाता बुढ़ापा, और 5 साल पहले से हो गया बुढ़ापा, आज 5-7 साल हो रहे हैं बुढ़ापे को आए हुए। अब तो पूरे बाल सफ़ेद, किंतु अभी भी हम नहीं चेत रहे हैं, और मुश्किल है चेतना भी, भगवान की कृपा करेंगे तो ही चेतेंगे भाई। अभी भी वही माया मोह में लगे हुए हैं। देखो ना, आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं, पर ये इसके माध्यम से हमको एक लाभ हो गया है कि अब हम वीडियो बनाना है, इसलिए भाव को भाव मन के आलसू नाम जपत मंगल दिशि दसू। अच्छे मन से, बुरे मन से, वीडियो के मन से, लोभ से, लाभ से, कैसे भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए। तो अब तो धक्का खाना है हमको ही, ताकि न जाने कौन सा धक्का लग जाए, कौन धक्का मार दे। तो चलिए अब चौपाइयों की तरफ चलते हैं अपन। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुगत मूरति नर नाहु, राम सुरस सुने अति उछाऊ। एक बार राजा साहब समाज में बैठे हुए थे, राजसभा में, और अपने पुत्र के यश का जब चर्चा हो रही थी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ में राम जी के गुणगान गा रहे थे। ये अरे राम ने इस उम्र में लड़का हो, ब्याह हो गया तो गृहस्थाश्रम में आ गया, तो क्या क्या किए अभी इतनी छोटी सी उम्र में, क्या क्या कर लिया उन्होंने। तो नृप सब रहे कृपा,
सकल सुकृति मूरति नर नाहू, राम सुजस सुनयति उछाऊ। द्रप सब रहे कृपा अभिलाखे, और लोक अप करहि प्रीति रुख राग। अरे लोकपाल तक तो राजा दशरथ ऐसे राजा थे कि उनकी नज़र उनकी रुख देखते थे, इशारा कर दें वही काम करते थे। और त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। अब गोस्वामी जी तो ये कहते हैं भैया राजा दशरथ के समान तो तीनों काल में, यानी तीनों काल कौन से, वर्तमान भूतकाल और भविष्य, तीनों काल में ना तो कभी ऐसा राजा हुआ और ना अभी है और ना कभी जीवन में भविष्य में होगा। त्रिभुवन में, और नहीं ऐसा नहीं है केवल अयोध्यापुरी में या भारतवर्ष में, नहीं त्रिभुवन तीन भुवन हैं भाई। कौन कौन से तीन भुवन, आकाश पाताल है और ये पृथ्वी लोक पाताल लोक। तो इन तीनों लोकों में, तीनों भुवन में राजा दशरथ के समान कोई भगवान नहीं है। मंगल मूल राम सुत अरे मंगल की जड़ है वो, मंगल वहीं से पैदा होता है राम को स्मर लो यानी मंगल ही मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दसई, मंगल ही हो जाएगा नाम जपने से, ऐसे राम है। तो इसलिए मंगल मूल कहा है राम जी को। जिसके पुत्र ऐसे हों तो फिर भैया वहाँ मंगल कैसे हो सकता है। भाराय सुहाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। ऐसा मुकुट के सामने लाए तो आईने को, एक बार ऐसा मन में आया चलो आईना देखा जाए, और जो देखा तो क्या देखा, श्रवण समीप भये सित केसा। नाक कान के पास के बाल, कान के पास के समीप के बाल सफ़ेद दिखाई दिए। मनहू जरठ पन अस उपदेशा, ये बाल उपदेश दे रहे हैं, अरे राजा अब समझ जाओ बहुत हो गया भैया, ना जाने कितने हजार वर्ष किया था उन्होंने, अब तो उतरो इससे। और इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि बच्चा यदि आपका योग हो जाए तो पिता को अपने हाथ खींच लेना चाहिए, बेटा अब तू हो गया, तू संभाल भाई, अब हमने तो अपने जो कुछ किया बनना, जैसा टूटा फूटा बना वैसा कर ला, तू इस लंका को तू है, तेरी लंका तू संभाल, कहते ना तेरी लंका तू संभाल, हम तो जा रहे हैं भाई। तो इस प्रकार से दशरथ जी भी अब क्या सोचने लगे, जब अब देखा बुढ़ापा आ गए तो क्या, नृप जुबराज राम कह देहु जीवन जन्म लाहू किन ले। अरे यार सबसे बड़ा जीवन का लाभ क्या है, देखो ये भी बताया, ये भी लाभ है, अपने बेटे को समर्पित कर दो भैया। आप लोग भी जो सुन रहे हैं सब, यदि आप इस उम्र में आ गए, हमारी अवस्था में आ गए 75 से पार होने, तो धीरे 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 मन को बड़ा मुश्किल है साहब, ये मन अभी भी दूर, क्योंकि अब भाई 50 साल जिधर रहे हम, अब फिर इधर से लौटने के भैया पीछ कर मुड़ मुड़ के तो देखना पड़ता है ना बार बार, भले आँखें नहीं है पीछे पर हमारा मन तो दौड़ के चला जाता है। मन की आँख हजार, इसकी वहाँ बहुत हजार आँखें हैं मन की, तो बड़ा मुश्किल है भैया, फिर भी विचार तो करना चाहिए। ऐसे मन में विचार कर रहे हैं, ये देखो अब तो जीवन का लाभ लेना चाहिए। अब तो मैं अपने बेटे को युवराज बना देता हूँ, और युवराज सौंप करके, अब युवराज का मतलब वही है कि आप अपना जितने भी संपत्ति है वो पूरी नाम मत करो उसके है। देखो अब यहाँ ये भी कथा में शिक्षा मिलती है, आप अपने बच्चों को पूरी संपत्ति जीते जी नहीं देना है, उनको युवराज बना है, राजा नहीं बनाना है। आप राजा बना दोगे तो फिर समझ लीजिए आपको आज के जाने वाले कल ही जंगल में भेज देंगे। पर आजकल तो जंगल क्या आ गया, आजकल तो कानून क्या है, बोले भैया वृद्धाश्रम है। तो अब तो कुछ समय के बाद में कुछ तो पढ़े लिखे जो है वो समझदार हैं, वो बेटा कहते हैं पिताजी जाओ वृद्धाश्रम जाओ, अब हो गया चौथापन तुम्हारा, पर वो बुरी तरह से भेजते हैं। बाप तो जाना नहीं चाहता और बेटा धक्का मारता है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए भाई। अरे घर में ही रहो, वृद्धाश्रम जैसा वो सब सौंप दो उन्हीं को, सब उनके सुपुर्द कर दो, पर उनको युवराज बनाओ, राजा मत बना देना। मतलब उनके नाम नहीं करना, भले लिख दो मेरे मरने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति जो भी मैंने कमाई है वो सब आपकी है, आप जैसा चाहे वैसा करना, पर मेरी आंखों के सामने तो मुझे दुखी मत करो। तो ये यहाँ पर विचार किया उन्होंने। और प्रेम पुलक तन मुदित मनो, और प्रसन्न हो गए। बड़ा मुश्किल है बेटा को युवराज बनाना, कोई भी आजकल पूछो, मतलब ये मन में पुलकित मन होना चाहिए, प्रफुल्लता होना चाहिए मन में। और प्रेम पुलक, प्रेम
मैं उफान आ रहा है राम जी के प्रति, और प्रसन्न हो करके गुरु ही सुनाए, जा करके यही बात सुनाया, गुरु जी को बताया। गुरु जी, अरे बताओ, आज मैंने आई ना देखा, अब देखो तो मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा देखो बाल आ रहा है तो धीरे धीरे, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मन तो ये हो रहा है कि अब राम जी को सब सौंप के चल दूँ। अब आगे देखिए क्या कथा आगे क्या बढ़ती है। सारी कथा आप जानते हैं, पर भैया राम का नाम का गुणगान जितना ज़्यादा करें, कथा सुनाएं, आनंद। हम तो भैया इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी तक पूरी अर्थ सहित रामायण हमने नहीं पढ़ी, पूरा जीवन हो गया, 50 बार अब पारायण किया मैं ये भगवती का, और उसी कृपा से आज हम जो है छोटे मोटे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, लोग कहते हैं। हैं? हम तो अपने आप को तुकबंदी बाज कहते हैं, तुकबंदी लगाते रहते हैं, और सब तुक ही तो जोड़ी हमने। कथा ले ली, सामने पुराण रख लिया, शिव पुराण रख लिया, कथा पढ़ ली, और पढ़ के तुक जोड़ करके उस कथा को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर दिया है। तो अब वो इतने ज़्यादा उसमें भी हमने ध्यान नहीं दिया है, कितनी गलत है कितनी सही है। हाँ, बस तो इसमें यही में रघुपति नाम उधारा, तो इसमें तो इसमें पशुपति नाम उधारा, भगवान शिव का नाम है उसमें, शिव पुराण में। ऐसे ही सारे पुराण। अभी हमारा नर्मदा पुराण छप रहा है, जो सज्जन आप सुन रहे हैं, यदि आपको आपका मन है, जैसे नर्मदा के यदि आप भक्त हैं, आपको यदि सहयोग देना है, तो आप इसमें टिप्पणी करके हमको बता दें, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।